न जाने कौन सा दुख जहर बन के फैला है, जिसे भी देखो है वही शख्स परेशान बहुत। आप जानते हैं कि इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट डाला। जो बहुत बड़ी तब्दीली आई वो ये कि हमारी जिंदगियों में एक्सपोजर आ गया। एक्सपोजर से मेरी मुराद है कि हम पे वो चीजें भी एक्सपोज हो गई हैं कि जिनके बारे में अगर हमें ना भी इल्म होता तो हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते थे। एक आम आदमी जो 2 वक्त सूखी रोटी खाकर और 2-3 जोड़ों में जिंदगी गुजार रहा था, अब वो भी अगर अपने घर बैठे मोबाइल पर पूरी दुनिया में नित नए ब्रांड्स की ओपनिंग और नए नए खाने और नए नए रेस्टोरेंट्स देखता है, चूंकि इन टेक्नोलॉजीज ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया, तो बाहर की दुनिया देखता है तो फिर एक ला हासिल और ऐसी तमन्नाएं जन्म लेती हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में नाशुक्रियां आती हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं कि अमीर अपनी आसाइश न छोड़े, सिर्फ नुमाइश छोड़ देना तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती हैं। तो इन एप्लीकेशंस की वजह से हमारी जिंदगियों में ये बड़ी देखिए, ये सोशल एक्सपोजर अब हमारी जिंदगियों में सरायत कर चुका है और ये हमारी जानिब एक सैलाब की मानेद आ रहा है। ना तो हम इसके सामने खड़े होने की जसारत करेंगे और ना इसे कोई रोकने की सकत ही रखता है। अब जरूरत इस अमर की है कि हम खुद पे कैसे वर्क करें। हमने इसमें अपने आप पे पॉइंट्स देखने हैं कि ये सारी सोशल मीडिया लाइफ, ये नमूदो नुमाइश हमारी जिंदगी में क्या असरात मुरतब करती है। हमने खुद को कैसे कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि अरस्तू कहता है कि दुनिया के सारे फलसफे अगर एक जगह पे जमा कर लिए जाएं और उनको मर्ज कर दिया जाए तो जो एक फलसफा बनता है वो ये है कि खुद को जानना, अपनी जात को पहचानना। हजरत इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इसलिए हमें खुद पे वर्क करने की जरूरत है। ये नफ्स ऐसा है कि हम अगर इसे खैर में मसरूफ नहीं करते तो ये हमें शर में कर लेगा, इसलिए इसको खैर में